गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैदिक गणित 10वीं क्लास की वैदिक गणित फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 1.1 में सबसे पहले जोड़ है। जोड़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैदिक गणित की जोड़ किस प्रकार से की जाती है देखना ध्यान से। 6 और 8 होते हैं अपने 14 जैसे ही 10 से ऊपर होते ही हम क्या करते हैं, एकाधिकन लगा देते हैं। तो 14 होते ही 14 का एकाधिकन यहाँ लगे, हमारे पास 4 बच गया, 4 और 9 हो गया आपके 13 का एकाधिकन यहाँ लग गया, 3 बच गया, 3 और 1 हो गया आपके 4, वो हमने 4 यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर जैसे जिस पे एकाधिकन लग जाता है वो एक अधिक हो जाता है, तो 2 एकाधिकन ये 3 हो गया, तो 3 और ये 3 हो गया 6 और ये 10 हो गया, 6 10 हो गया 16 का एकाधिकन यहाँ लगे आपके पास 6 बज गए, 6 2 हो गए आपके 8, ये आपने 8 यहाँ लिख दिए। ठीक है, 7 और 7 हो गए आपके 14 का एकाधिकन लग गया, 4 और 10 हो गया आपके 14 फिर एकाधिकन लग गया, फिर आपके 4 और 3 आपके 7 हो गया, ये 7 अपन ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 9 और 6 आपको हो गया 15 एकाधिकन लगा दिया आपने यहाँ पे, आपके 5 और 4 हो गया आपके 9 और 4 हो गए आपके 13 का एकाधिकन लग गया, 3 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपके 2 और 7 हो गया आपके 9 और 2 11 का एकाधिकन यहाँ लगे, आपके पास 1 बच गया, 1 और 6 हो गया आपके 7 आपने 7 है जैसा ही आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपके 3 और 4 हो गए आपके 7 और 7 हो गए 14 का आपने यहाँ एकाधिकन लगा दिया, फिर बच गया आपके 7 और 5 हो गए आपके 12 का फिर आपने एकाधिकन लगा दिया, 2 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1 रेख ये 2, ये इस प्रकार से आपके वैदिक गणित की जोड़ यानी एकाधिकन आपको लगाना है, और एकाधिकन लगाते ही जैसे ही 10 से ऊपर होता है आपको हासिल नहीं लगा के एकाधिकन लगाना है। इस प्रकार से आपको जोड़ की जाती हैं। अब बात कर रहे हैं हम बाकी की, यानी वैदिक गणित की बाकी किस प्रकार की जाती है। उससे पहले आपको परम मित्र अंक का नॉलेज होना चाहिए। परम मित्र अंक 0 का होता है 10, 1 का होता है 9, 2 का होता है 8, 3 का होता है 7, 4 का होता है 6, 5 का होता है 5, 6 का होता है 4, 3 का 7 का होता है 3, 8 का होता है 2, 9 का होता है 1, 0 का होता है 10। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इसमें, आप बाकी करना सीखते हैं। देखिए 6 में से 7 जाता नहीं है, तो यहाँ अपनी नॉर्मल वाले में इससे हासिल लेते हैं, यहाँ हासिल का सिस्टम नहीं है। यहाँ अपन 7 का परम मित्र अंक देखेंगे। 7 का परम मित्र अंक होता है आपके 3 और 6 हो गए आपके 9, आपने 9 यहाँ लिख दिया। ठीक है, जैसे आपने 9 लिखा, जहाँ परम मित्र अंक का यूज किया वहां आपने अगले पे एकाधिकन लगाना है, तो ये हो गया 7। 5 में से 7 जाते नहीं है, 7 का परम मित्र हो गया 3 और 5 हो गया आपके 8। ठीक है, फिर आपने यहाँ एकाधिकन लगा दिया, ये हो गया आपका 3 और यहाँ हो गया आपके 5। 3 में से 5 जाता नहीं है, तो 5 का परम मित्र हो गया 5 और 3 ये हो गया आपके 8। ठीक है, यहाँ एकाधिकन लगा दिया, 8 में से 1 गया तो 7 और 9 में से 7 गया तो 2। इस प्रकार से अपन बाकी करते हैं वैदिक गणित की। बाकी बहुत ही सरल है, यहाँ ओनली आपको परम मित्र अंक का पता होना चाहिए। देखिए अब हम वैदिक गणित का गुणा करना सीखते हैं। सबसे पहली विधि है एकाधिकन विधि। एकाधिकन विधि से गुणा करने का मतलब एकाधिकन, नाम में सब कुछ लिखा हुआ है, एक अधिक होना। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ 31 है, यहाँ आप 31 लिखोगे, 31 का एक अधिक हो गया आपके 32। ठीक है, और जो भी बाकी बचता है उसको अपन एक तरफ लिख लेते हैं, 1/6, 5/6। 31 और 32 को आप गुणा करोगे तो आप 31 और 32 को जैसे ही गुणा करते हो तो आपका आता है 992। आप जैसे 992 को आप यहाँ लिख दोगे 992। ठीक है, ये 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 6 को 6 से किया तो 36। ये आ गया आपके इसका, ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है गुणा करना, बहुत ही एकाधिकन विधि से बिल्कुल आसान है। यहाँ आपको ओनली एक अधिक करना, जो सेम है उसका एक अधिक करना है। ठीक है, अब अपनी अगली विधि है, जो विधि है आपको निखिलम विधि। निखिलम विधि में क्या होता है, अपने को आधार चूज करना होता है। आधार हम करते हैं जैसे हम आधार करते हैं 1 से, यदि आपके 90 तक कोई भी नंबर हो तो हम आधार 10 लेते हैं। ठीक है, और 91 में से ऊपर 900 तक होते हैं तो उस समय हम 100 आधार लेते हैं। ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, 100 आधार लेते हैं। यहाँ आपके 54 एंड 56 को गुणा करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना, आधार एंड विचलन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आधार आपके हो गया
आधार हो गया आपके, यहाँ लिखिए आप, आधार हो गया आपके 10, ठीक है। और विचलन ये देखते हैं, विचलन इस अकॉर्डिंग करते हैं कि जैसे इस 54 में से 50 जाते हैं तो फिर कितने विचलन बचता है, तो 4 यानी 10 के गुणांक की बात है। तो इसका 54 का विचलन हो गया 5 और 56 का हो गया आपके प्लस के 6, ठीक है। आपके पास विचलन भी आ गया। अब आप क्या करोगे, यहां आप लिखोगे संख्या और यहां लिखोगे आप विचलन, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे 54 और ये लिख दिया आपने 56, 54 और 56 लिख दिया। 54 के सामने जो इसका विचलन है वो लिख दिया, 56 के सामने जो इसका विचलन है वो लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, इस पे लाइन बना दोगे, इन दोनों विचलनों का गुणा कर दोगे, ये अपने दोनों विचलनों का गुणा कर दिया। अब क्या करोगे, इस विचलन को और इसको जोड़ लोगे, जो आप संख्या ले रहे हो उसका विचलन नहीं लेके दूसरी संख्या का विचलन को आप योग करोगे, तो आपने ये लिख दिया प्लस 6, ठीक है। ये अपने इस पर, इसके साथ ही हम यहाँ एक उपाधार लेते हैं। उपाधार वो होता है बच्चों के, उपाधार वो होता है कि आपने किससे गुणा किया 10 को, कि 54 और 56 के आस, तो आपको 10 को आपने 5 से गुणा किया तब जाके हमारा 50 बना, ठीक है। तो वो जो भी उपाधार अंक होता है उससे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो 6 चौका ये अपना आ गया 24 और ये अपना हो गया, ये हो गया अपना 60 × 5, ठीक है। ये हो गया 6 पंजा की 30 और ये हो गया आपके 24, ठीक है। अब यहाँ एक बात होती है कि यहाँ आधार में कितने जीरो है, तो हमारा आधार है यहाँ पे 10 में आधार में जीरो क्या है 1, तो इस भाग में आपके एक संख्या होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि 2 को आप इधर भेजोगे, तो यहाँ रह गया आपका 4 और ये हो गया आपके 302, ठीक है। अब आपको है जैसे कि जैसे इसको लिख लेना है, यही आपके आंसर है। तो इस प्रकार से वैदिक गुणा किया जाता है, बहुत आसान है वैदिक गुणा करना। अब हम आगे पढ़ेंगे आगे की विधियों का गुणा प्लस भाग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।